Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from JEE Advance. You can say JEE Advance 2021 पेपर। ओके, देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या नज़र आता है? आपको ऐसा दिखता है देखो, यहाँ पे एंट्रोपी आपकी यहाँ से यहाँ एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। देखो ग्राफ नज़र आएगा ना आपको? एंट्रोपी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, जबकि यहाँ एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो आप ये बात शायद जानते हो कि नहीं जानते हो, लिख लो इसको। अगर आपके पास एंट्रोपी चेंज नहीं होती है तो उसे बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कौन-सा प्रोसेस होता है? वो होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। तो दिस इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ से यहाँ ये वाला जो प्रोसेस चल रहा है आपका इधर से इधर, दिस इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बात पता चली मेरे को सबसे पहली तो, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आपका अ, P2 से P3 जा रहा है, V2 से V3 जा रहा है, बट एंट्रोपी भी चेंज हो रही है। और दूसरी बात ये भी लिखी हुई है रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ये भी पता चल रहा है कि ये आपका लगातार रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या? और ये देखो एक और बात पकड़ में आती है कि यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो, तो आपकी जो ये U/R की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि डेल्टा U आपका 0 है, U नहीं चेंज हो रहा है। अगर U चेंज नहीं हो रहा है तो ये किसको सिग्निफाई करता है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि ये एक्चुअल में रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ से यहाँ ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल और यहाँ से यहाँ रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये है सारी कहानी। अब इसके बेसिस पे आपसे कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 900 केल्विन, 900 केल्विन पे सारी कैलकुलेशन चल रही है। अंडर 2 रिवर्सिबल प्रोसेस, वो हमने बता ही दिया। पहला एडियाबैटिक चल रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है, फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है। तो फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड एज़ गिवन एज़ शोन बिलो। इफ द वर्क डन बाय द गैस इन द टू प्रोसेस आर सेम। एक हिंट ये भी दे रखा है आपको। क्या हिंट दे रखा है? कि W1 इज इक्वल्स टू W2, या फिर ऐसा कर लो, W ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू W ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये दे रखा है आपको। तो वैल्यू बतानी है नेचुरल लॉग V3 बाय V1, V3 बाय V2। अच्छा ठीक है। ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करना, ये लॉग है, नेचुरल लॉग ln, ठीक है। ln V3 बाय V2 आपको बताना है। कुछ हिंट्स आपको क्वेश्चन में नीचे दे रखे हैं। मोलर हीट कैपेसिटीज़ पता है, सीवी की वैल्यू पता है 5/2R। तो बड़ा आसान है देखो, ईज़ी है। अगर आप ध्यान से करते जाओ स्टेप बाय स्टेप तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहला जो फर्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में बात करें। तो मैंने अभी-अभी बोला फर्स्ट प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर डब्ल्यू निकालते थे तो आपको याद होगा तो डेल्टा यू के इक्वल आ जाता था, क्योंकि क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, क्यू तो 0 हो ही जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो आपका डब्ल्यू जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका डेल्टा यू के इक्वल आ जाएगा। डेल्टा यू को अगर आप देखोगे तो डेल्टा यू यहाँ से U2 माइनस U1 निकल जाएगा। तो सोचो U2 माइनस U1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो कितनी आएगी? ये है आपका U2 और ये है U1। ठीक है, तो U2 की वैल्यू कितनी लिख दूँ? 450, ठीक है, इसको लिख दूँ क्या यहाँ? ये है U2 माइनस U1, 450 R माइनस 2250 R। ये आपके पास क्या आ गई? ये एक तरह से आपके पास W ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस आपके पास आ गया, ठीक है। R कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया, V U बाय R की वैल्यू है ना 450, तो U की वैल्यू कितनी होगी? 450 इंटू R, तो उस हिसाब से मैंने ये लिख दिया। अब सेकंड प्रोसेस की बात कर लेता हूँ, देखना। सेकंड प्रोसेस पे अगर बात करें तो वो मैंने आपको अभी-अभी बताया, वो क्या है? वो है आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। आप सोचो W रिवर्सिबल जब निकालते थे किसी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? लगाते थे -2.303 nRT log V3 अपॉन V2। वो तब लगाते थे जब आप लॉग बेस 10 यूज़ करते हैं। अगर नेचुरल लॉग यूज़ करोगे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2.303 हटा देना, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस nRT नेचुरल लॉग V3 अपॉन V2, ये लिख देना। तो इनको अगर आपस में इक्वेट कर दूँ, क्योंकि आपसे कह रहा है कि ये दोनों वर्क डन आपस में इक्वल हैं, तो शायद आपको कुछ मिल जाए। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा। ये इनिशियली जो टेम्परेचर है वो तो आपको 900 केल्विन दे रखा है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर टेम्परेचर कितना हुआ ये मेरे को नहीं पता। ये टेम्परेचर मिसिंग है। तो ज़रा एक छोटी-सी कैलकुलेशन वो भी कर लो, टेम्परेचर भी निकल के आ जाएगा। वो कैसे कर दूँ? वो आपको पता है कि जो डेल्टा यू होता है, वो एनसीवी डेल्टा टी होता है। ठीक है जी? एनसीवी डेल्टा टी होता है। ये कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो डेल्टा यू तो मैंने यहाँ से निकाल ही लिया था। ये जो है ये एक तरह से डेल्टा यू ही तो है। इसकी वैल्यू ज़रा करना, इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा? ये मिलेगा -1800 R, ये डेल्टा यू हो गया। तो इस डेल्टा यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, -1800 R, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। एन नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स आपको क्वेश्चन में कितने? 1 दे रखे हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सीवी भी क्वेश्चन में गिवन है 5/2R, तो इसकी जगह पे लिख दूँ 5/2R।
और T2 माइनस T1 की जगह पे क्या लिख दूँ? T2 माइनस T1, T2 मेरे को नहीं पता, T1 मेरे को पता है 900। जब यहाँ से मैंने T2 निकाला तो दिस T2 विल कम आउट टू बी कितना? इसको थोड़ा-सा सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 180 केल्विन। ठीक है? तो इतनी मेहनत करने के बाद T2 भी मिल गया। तो यहाँ पे ये T2 जो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, ये वाला T2 गड़बड़ कुछ बच्चे ये कर रहे हैं, 900 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पे आपको 180 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखें ज़रा, सारे काम करने के बाद ज़रा वैल्यू डाल के देखते हैं। अच्छा, अब वो वाली इक्वेशन लगा दें, वो वाली बात कर लें कि आपको कह रखा है डब्ल्यू एडियाबेटिक इज़ नथिंग बट डब्ल्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इन दोनों को अगर आपस में इक्वेट कर दूँ तो ये कितना है? -1800 R इज़ इक्वल्स टू माइनस कितना था n, n तो है 1, ये nRT है ना? तो n तो आपका 1 है, R को R ही रहने दो, ये R से ये R कट जाएगा, ठीक है? और T मैंने अभी-अभी बोला आपको 180 रख दो, ठीक है? और नेचुरल लॉग V3 अपॉन V2 ये तो मेरे को निकालना ही है, इसको एज़ इट इज़ रहने दो। तो R से R काट देना, 180 से 1800 कट जाएगा, ये तो बड़ा आसान आ गया, कैलकुलेशन भी ईज़ी आई, V3 अपॉन V2 करने पे ये कितना आ गया? ये आपके पास 10 आ गया। तो आंसर तो कैलकुलेशन तो बड़ी आसानी से हो गई। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कितना? विल बी 10। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha.